प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम आपको कक्षा 11 के जगन्नाथ रत्नाकर द्वारा रचित उद्धव प्रसंग को पढ़ाएंगे। इस उद्धव प्रसंग में जगन्नाथ रत्नाकर जी ने गोपियों की विरह का वर्णन किया है और उद्धव जी कृष्ण का संदेश लेके मथुरा से आए हैं और उद्धव को लगा कि हम अपने योग का ज्ञान का संदेश, ब्रह्म उपासना की बातें, निराकार ब्रह्म की उपासक की बातें हम बता देंगे, गोपियों को समझा देंगे। तो गोपियों से कहते हैं कि अगर अपने कृष्ण को अपने बस में करना चाहती हो तो योग साधना करना शुरू कर दीजिए। गोपियाँ तो उनकी बातें सुनी। उसके बाद जो गोपियों का उत्तर था, उन उत्तर में पहली बात जब गोपियाँ उद्धव की सब बातें सुनी तो जो जिस कंडीशन में थी, कोई डर गई, कोई कांपने लगी, कोई पूरे शरीर से पसीने से तरबतर हो गई और जिसकी जैसी स्थिति बन पड़ी, कोई मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। उसके बाद जब चेतना आती है, उनकी जागृत होती है, तो उद्धव से वो सारी बातें कहती हैं कि अगर आप मुझे सत्य में श्री कृष्ण का संदेश वाहक बन के आए हैं तो हम लोगों की व्यथा दूर करने के बजाय आप उसको और बढ़ा रहे हैं। फिर अपने प्रेम के तर्कों को देती हुई गोपियाँ उद्धव को बेवश कर देती हैं और उद्धव स्वयं प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। फिर उद्धव मथुरा जाते हैं और अपने गोपियों के द्वारा दिए गए हर उपहार को वो कृष्ण के पास प्रस्तुत करते हैं और कृष्ण से कहते हैं अगर मुझे आपसे मिलने की बात ना हुई होती और ये सब देना ना हुआ होता तो मैं ब्रज को छोड़कर त्याग कर यहाँ नहीं आता। और जब ब्रज से मथुरा उद्धव जी पहुँच रहे थे तो श्री कृष्ण जी ने उनको दौड़ के लपटा लिया और उनकी आंखों के आंसू अपने कपड़े से पोंछ करके अपने नेत्रों में लगा ले रहे थे कि उन्होंने राधिका जी को देखा है तो कहीं ये बह न जाएं, इसलिए वो ऐसा कर रहे थे। तो बड़ा ही अच्छा प्रसंग है उद्धव प्रसंग जगन्नाथ जी रत्नाकर द्वारा। आइए और हम लोग उसका अध्ययन करते हैं। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधि ब्रज गावन में पावन जबै लगी और कहे रत्नाकर गुवालियन की झौरी झौरी दौरी दौरी नंद पौर आवन तबै लगी उझकी पद कंजनी के पंजन पे पेकी पाती छाती छोहने छबे लगी और हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, कहाँ न सबे लगी। अब रत्नाकर जी ने इस संपूर्ण छंद में गोपियों के हृदय की व्याकुलता का वर्णन किया है और इस छंद में जब गोपियों को यह पता लगता है कि कृष्ण का संदेश लेकर उद्धव जी आए हुए हैं तो वो सभी भाव विभोर हो जाती हैं, उत्कंठित होकर नंद के द्वार पर एकत्रित होने लगती हैं। कहती क्या हैं कि जब ब्रज की ग्वालिनों को ब्रज गावनी में जब ब्रज की ग्वालिनों को शुद्धि माने यह सूचना मिलती है कि भेजे मन भावन अर्थात मन भावन श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए उद्धव आए हैं, तो यह समाचार सुनकर सारी गोपियाँ ग्वालिनन की झौरी झौर, वो सभी गोपियाँ दौड़ कर झुंड की झुंड दौड़ कर नंदपौरी माने नंद के द्वार पर आने लगी। फिर से समझ लीजिए, सुधि ब्रज गावनी में पावन जबे लगी। जब ब्रज के गांव में गोपियों को यह सूचना मिली, सुधि माने सूचना मिली कि भगवान श्री कृष्ण भेजे मन भावन यानी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए उद्धव आए हैं। जब यह समाचार सुनी गोपियाँ तो सभी गोपियाँ झुंड के झुंड झौरी झुंड के झुंड नंद पौरी नंद के द्वारे पर दौड़ कर आने लगीं। और जब आती हैं और वहाँ भीड़ लग जाती है तो जो अगली पंक्ति में होता है तो उसको दिखाई देता है, परंतु जो पिछली पंक्ति में होता है, आप सब लोग इसका अनुभव करिए जरा, जो पिछली पंक्ति में होता है वो कैसे देखेगा, उछल के देखा गया। तो वो उझकी यानी वो अपने पद कंजनी पे पैरों के पंजों से उछल कर पत्र को देखती हैं और पत्र को देख पेखी माने देख कर छाती छोहन माने व्याकुलता से अपनी छाती को पकड़ लेती हैं और उद्धव से पूछती हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने हमको कहाँ लिखा है, हमारे बारे में क्या लिखा है, हमें क्या लिखा है। यह सारी गोपियाँ कहने लगी हैं।
तो आप देखिए भाषा ब्रज है काव्य सौंदर्य में, छंद घनाक्षरी और सवैया है, रस करुण रस या विप्रलम्ब श्रृंगार है, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण प्रसाद, अलंकार, रूपक और अनुप्रास है। अगला छंद देखिए, चाहत जो स्वबस संजोग श्याम सुंदर को जोग के प्रयोग में ही यो तो बिलस्यो रहो, कहे रत्नाकर सुवंतर मुखी है ध्यान, मंजू ही कंज जगी ज्योति में धस्यो रहे, ऐसो करो लीन आत्मा को परमात्मा में, जामे जड़ चेतन विलास विकस्यो रहो, अमोह बस जोहत बिछोह जिय जाको छोही, सो तो सब अंतर निरंतर बस्यो रहो। श्री कृष्ण के द्वारा जो गोपियों को ज्ञान और योग का संदेश लेकर उद्धव जी आए हैं, तो वो गोपियों से कह रहे हैं कि यदि आप लोग चाहती हैं कि श्री कृष्ण जी स्वबस माने खुद के बस में हो जाएं, मतलब अपने बस में हो जाएं, सदैव आपके साथ रहें, तो जोग के प्रयोग, यहाँ जोग में दो अर्थ हो, जोग माने संजोग जुड़ना और जोग माने योग ध्यान लगाना। तो आप योग का प्रयोग यानी योग अभ्यास करिए, सदैव उसका प्रयोग करते रहिए, जिसके कारण हियो में बिलस्यो रहे हो। हियो माने हृदय में, बिलस्यो माने आनंद के साथ लीन हो जा, यानी आपकी आत्मा में अगर योग का प्रकाश खिल जाए तो आपको आनंद ही मिलेगा। तो रत्नाकर जी कहते हैं कि यह ध्यान कैसे है, सुअंतर्मुखी, अंतर्मुखी है, अर्थात अंतःकरण में ही झांकने से इसका ध्यान किया जा सकता है। और ऐसे करो लीन आत्मा को परमात्मा में, इस क्रिया से ऐसे प्रयास करना चाहिए कि आपकी जो ये हृदय रूपी कमल में जो ये प्रकाश ज्योति कहाँ गया, ज्योति में धसे रहे, जो आपके अंतःकरण हृदय में जो वो ज्ञान का प्रकाश फैले, तो वो आत्मा को परमात्मा में इस प्रकार लीन कर ले जैसे सब जड़ चेतन का सारा क्रियाकलाप उसी में ही विकसित होता है। जामे जड़ चेतन विलास, जिससे जामे माने समस्त जड़ चेतन का कार्यकलाप उसी में विकसित होता है यानी प्रकट होता है। मोह बस जोहत बिछोह जी जाको छोही, फिर कहते हैं ऐसा करने से मोह बस जोहत, मोह में बसीभूत होकर जिस श्री कृष्ण का, छोही माने खोजना, जिस श्री कृष्ण का वियोग हो जाने पर यानी अलग हो जाने पर जिसे आप लोग बराबर खोज रही हैं, ढूंढ रही हैं, सो तो सब अंतर निरंतर बसे रहे, वह तो सदैव अपने ही हृदय में निवास करता हुआ मिलेगा अगर आप ध्यान लगाएंगी तो। अब अगला छंद देखिए, यहाँ पे भी भाषा ब्रज है काव्य सौंदर्य में, और रस यहाँ पे शांत है, छंद घनाक्षरी है, गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति लक्षणा है, अलंकार अनुप्रास है, और मंजू ही कंज में रूपक अलंकार है। सुनी सुनी उद्धव की अकह कहानी, कानी को उठा हरानी को उठा नहीं थी रानी है, कहे रत्ना करे रिसानी बर रानी को बिल खानी बिकलानी बिथ कानी है, को से दसानी को भर दिगे पानी रही, को घूमी घूमी परी भूमि मुरे झानी है, और को श्याम श्याम के बहा की बिल लानी को कोमल करे जो थाम सहामी सुखानी है। अब आप देखिए, जब उद्धव के द्वारा ज्ञान का उपदेश गोपियां सुनी तो गोपियों की जो दशा हुई इस छंद में उसी का वर्णन करते हुए जगन्नाथ जी ने कहती हैं कि सुनी सुनी उद्धव की अकह कहानी। का अकह माने ना कहने वाली कहानी, कहानी माने कथा। उद्धव द्वारा ज्ञान की न कहने योग्य कहानी अर्थात श्री कृष्ण के से अलग होने की बात जब गोपियों ने सुना तो को था रानी, कोई गोपियां कांपने लगी, था रानी माने कांपने लगी, को था नहीं थी रानी, कोई था नहीं थी रानी माने कोई अपने स्थान पर ही खड़ी रह गई, जैसे पिलर खड़ा होता है स्तंभ,
कहे रत्नाकर रिसानी वीर रानी को। फिर रत्नाकर जी कहते हैं कोई गोपियाँ गुस्सा हो गई, रिसानी माने गुस्सा हो गई, क्रुद्ध हो गई। को बर रानी यानी कोई बड़बड़ाने लगी। को बिलखानी कोई तेज तेज रोने लगी, हाँ ये क्या हो गया, क्या हो गया। बिकलानी बिथलकानी कोई बिकल हो गई यानी व्याकुल हो गई। और कोई बिथकानी मानी कोई शिथिल हो गई मानी एकदम मूर्छित तवसन्ना को पा गई। को सेदसानी कोई पसीने, कोई गोपियाँ पसीने से तरबतर हो गई। और कोई भर दृग पानी, दृग मानी आँख, तो किसी की आंखों में पानी भरा यानी आंसू हो गई। को घूमी घूमी परी भूमि मुरझानी है। और कोई किसी गोपियों को तो चक्कर आ गए और पृथ्वी पर मूर्छित हो गई। भूमि मानी पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। को श्याम श्याम के बहा की बिललानी को। और कोई गोपियाँ श्याम श्याम कहकर बहुत तेजी से तड़पने लगी। और कोमल करेजो थाम सहम सुखानी है। और कोई गोपियों का हृदय इतना कोमल था कि अपने कोमल करेजे को पकड़कर यानी डरकर सूख गईं, यानी उनका हाथ हृदय में पहुंच गया। अर्थात वहां पर उपस्थित प्रत्येक गोपी दुख और वेदना के असीम और अथाह सागर में डूब गई, डूबने उतराने लगी। तो यहाँ पे भी काव्य सौंदर्य जो आप है का है, भाषा ब्रज है, अलंकार अनुप्रास है, रस करुण रस है, वियोग श्रृंगार है, विप्रलम श्रृंगार, शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण प्रसाद है और छंद सवैया है, मनहरण। कान दूत कैंधो ब्रह्म दूत हमें पधारे, आप धारे प्रण फेरत को मति ब्रज बारी की। और कहे रत ना कर पे प्रीति रीति जानत न ठानत अनीति यानी रीति ले अनारी की। मान्यो हम कान ब्रह्म एक ही कहो जो तुम, तो हूँ हमें भावती न भावना अनारी की। और जई हैं बनी बिगरी ने बारिधिता बारिधि की, बूंदिता बिलई हैं बूंदे बिबस विचारी की। ये महत्वपूर्ण छंद है। और इस छंद में गोपियाँ उद्धव के ब्रह्मज्ञान के उपदेश को अनीति की बातें बता करके नकार देती हैं, टाल देती हैं। कहती क्या हैं, हे उद्धव जी, आप कान्हा के दूत बनकर यहाँ पधारे हैं कि ब्रह्म के दूत बनकर। कान दूत कैंधो, कैंधो माने अथवा, कांध दूत कैंधो अथवा ब्रह्म दूत हमें पधारे। आप कान्हा के दूत बनकर यहाँ आए हैं अथवा ब्रह्म के दूत बनकर। हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि धारे प्रण फेरन को मति ब्रज बारी की, कि आपने प्रतिज्ञा की है। प्रण माने प्रतिज्ञा, आपने प्रतिज्ञा की है कि यहाँ की जो ब्रजबारी यानी ब्रज बालाएं हैं इनकी बुद्धि पलट देंगे। हमको लगता है कि आपने ठेका ले लिया है। कहे रत्नाकर पे प्रीति रीति जानत ना। फिर गोपियाँ कहती हैं कि मैं भली बात समझती हूँ, आप प्रेम की रीति को जानते ही नहीं हैं, इसलिए आप अनाड़ियों की तरह ठानत अनीति रीति लय अनारी की। प्रीति रीति जानत ना। रत्नाकर जी कहते हैं गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि आप प्रेम की रीति को जानते ही नहीं हैं, इसलिए आपने अनाड़ियों की तरह अनीत कार्य किया है। फिर गोपियाँ कहती हैं मान्यो हम कान ब्रह्म एक ही कहो जो तुम। फिर गोपियाँ कहती हैं कि आप जैसा कहते हैं, मान्यो हम मानती हैं, हम सब गोपियाँ उसे मान रही हैं कि कृष्ण और ब्रह्म दोनों एक हैं। कान ब्रह्म एक ही कहो जो तुम कह रहे हो वो हम सब मान रही हैं कि कान्हा और ब्रह्म दोनों एक हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। तो हूँ हमें भावती न भावना अन्यारी की। फिर भी हमें श्री कृष्ण से अलग निर्गुण ब्रह्म की भावना अच्छी नहीं लगती। क्यों कि जैसे बन बिगड़ी न बारिधता बारिधि की। बारिधता माने बाढ़ना, बारिध माने समुद्र। जैसे समुद्र में बूंद जल की पड़े, बरसात की पड़ जाने से बारिधता माने उसकी विशालता, उसका बड़ापन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसका कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। न तो समुद्र का महत्व कम हो जाता है, न तो बढ़ जाता है, न उसके सम्मान में कोई कमी आती है। लेकिन उस बूंद की, बेचारी उस बूंद की, जो बूंद समुद्र में गिनती है,
बूंदिता बिलई हैं बूंद विबस बिचारी की। जो बूंद बिचारी बूंद समुद्र में गिरती है उसका तो अस्तित्व ही नष्ट हो जाता है। तो परमात्मा समुद्र के समान विशाल है और यह जीवात्मा बूंद के जल की बूंद के समान है। ऐसी स्थिति में जीवात्मा जो है वो जीवात्मा के मिलने से परमात्मा का कुछ बनता भी करता नहीं है, किंतु ऐसा करने से जीवात्मा का ही अस्तित्व नष्ट हो जाता है। सभी जानते हैं आत्मा और परमात्मा, जब यह जीवन नश्वर है, शरीर नश्वर है, नाशवान है और इसमें प्राण है, आत्मा है, वो शाश्वत है, तो वो परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो आप काव्य सौंदर्य देख लें, भाषा ब्रज है और यहाँ पे रस वियोग ही है, व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, छंद सवैया है। चिंतामणि मंजुल पवारी धूरी धारन में कांच मन मुकुर सुधार राखी बो कहूँ और कहे रत ना कर वियोग आगि सारन को उदोहाय हमको बयारे भाखी बो कहो। रूप रसहीन जाहि निपट निरूप चुके ताको रूप ध्याई बो और रस चकी बो कहो। ऐते बड़े विश्व माही हेरहूँ न पह जाही ताही त्रिकूट में नयन मूंदी लखी बो कहो। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, आप सुंदर चिंतामणि मंजुल, चिंतामणि अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति को फेंक करके धूल की धाराओं में अर्थात भस्म रमाने की बात करते हो। और कांच मन मुकुर, कांच माने कांच, मन माने हृदय, मुकुर माने शीशा, और मन रूपी कांच के दर्पण को संभाल कर रखने की बात करते हो। सुधारी माने संभाल कर। तो रत्नाकर जी कहते हैं कि आप वियोग की अग्नि को बुझाने के लिए हमें वियोग आग सारन माने बुझाना। तो रत्नाकर जी कहते हैं कि आप वियोग की अग्नि को बुझाने के लिए हमें वायु का भक्षण करने को कहते हैं। यहाँ आग हवा को पा जाए तो कैसी धधकती है। बयारी माने हवा, भाकी भोकाने माने खाने के लिए कहते हैं। भाव यह है कि जिस प्रकार वायु के संपर्क में आग बुझती नहीं बल्कि और भड़क उठती है, तो वही बात कह रहे हैं कि रूप रसहीन जाहि निपट निरूप चुके। और दूसरी ओर तुम उसके रूप का ध्यान करने तथा रस चखने की कहते हो, जिसका कोई आकार ही नहीं है। ताको रूप धाइबो और रस चखबो कहो, उसके रूप को ध्यान करने की और रस चखने की बात करते हो। इन दोनों बातों में आखिर क्या मेल है। एते बड़े विश्व माही हेरहु न पहे जाही, इतने बड़े विश्व में खोजने से भी जिसे पाया ना जा सके, तुम उसे ताही त्रिकूट में नयन, यानी तुम नेत्र बंद करके त्रिकूट चक्र में देखने की बात करते हो, कहते हो। भाव यह है कि आंखें खोलकर खोजने से भी जिसे नहीं पाया जा सकता, जो आंखें खोलने पे भी नहीं दिखाई दे सकता, उसे आंखें बंद करने पे कैसे देखा जा सकता है उद्धव। तो अलंकार देखिए, मुहावरों का सुंदर प्रयोग हुआ है और अलंकार में श्रेष्ठ, अनुप्रास, विरोधाभास भी है, रस श्रृंगार है, गुण मधुर है, सर्वशक्ति लक्षण व्यंजना है, भाषा ब्रज है, छंद घनाक्षरी और सवैया है। आए हो शिखावन को जोग मथुरा तोपे, उधो ये वियोग के बचन बतराओ ना। काहे रत ना कर दया करी दरस दीन्यो, दुख दरिब को तोपे अधिक बढ़ाओ ना। टूक टूक हमें मन मुकुर हमारो हाय, चूक ह्यूं कठोर बैन पाहन चलाओ ना। एक मन मोहन तो बस के उजार मोही, ही में अनेक मन मोहन बसाओ ना। अब देखिए कितनी बढ़िया बात। उद्धव मथुरा से योग की शिक्षा देने आए हैं, और योग की शिक्षा को गोपियाँ क्या बताती हैं। गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, यदि आप मथुरा से योग की शिक्षा देने आए हैं
तो कृपया ये वियोग की बातें मत कीजिए। आए हो सिखावन में जोग, जोग माने योग, मथुरा तो तुय पे उद्धव ये वियोग के वचन बतराओ ना। अगर आपने सिखावन माने शिक्षा देना, अगर आप योग की शिक्षा देने आए हो तो वियोग की बातें मत करिए। क्यों? रत्नाकर जी कहते हैं कि दया करी दरस दिनों दुख दरिबों को तोपे अधिक बढ़ाओ ना। हाँ, आप हमारे दुख को, रत्नाकर जी कह रहे हैं, गोपियाँ, रत्नाकर जी बताते हैं गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि आप हमारे दुख को दूर करने के लिए कम से कम दया कीजिए, दया करिए। हैं, और अपने दया करके जो आपने मुझे दर्शन दिए हैं, तो वियोग की बातें करके हमारे दुख को और अधिक मत बढ़ाइए। दुख दरिबो, दरिबो माने बढ़ाना, मतलब दरिबो माने नष्ट करना, सॉरी। हमारे जो आपने दया करके मुझ पे दर्शन, आपने दया करके जो दर्शन दिए हैं, हमारे दुख को नष्ट करिए, उस पर अधिक बढ़ाइए नहीं, क्योंकि टूक टूक यानी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। मन माने हृदय, मुकुर माने दर्पण, जो हमारा मन रूपी दर्पण है उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। चूंकि हूँ कठोर बैन पाहन चलाओ ना, इसलिए भूल से भी कठोर वचन रूपी कठोर पत्थर मत चलाइए। क्यों? क्योंकि एक मनमोहन अर्थात श्री कृष्ण ने तो हमारे हृदय में बसकर हमें उजाड़ दिया है। अब हमारे हृदय में आप अनेक मनमोहन मत बसाइए। कहने का तात्पर्य है कि एक शीशा होता है, जब उस शीशे पे आप पत्थर मार दीजिए, शीशे के कई टुकड़े हो जाते हैं, तो आप देखते हैं कि आपका चित्र उस शीशे के हर टुकड़े में दिखाई देता है। तो उसी तरह गोपियाँ कहती हैं कि अगर अनेक टुकड़े हो जाएंगे तो उसकी जो परछाई हैं अनेक हो जाएगी। और एक श्री कृष्ण ने तो हमें इतनी पीड़ा दी है, जब हृदय में अनेक श्री कृष्ण हो जाएंगे तो कितनी पीड़ा होगी, हमारी कैसी दुर्दशा होगी, हम इसका अनुमान सहज ही लगा सकते हैं, है ना। तो भाषा ब्रज है, अलंकार में अनुप्रास है, रस श्रृंगार है, शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना है, और छंद मनहर समैया है। उधो यह सुधव संदेश कही दीजो एक, जानती अनेक ना विवेक ब्रज बारी हैं। कहे रत्नाकर असीम रावरी तो क्षमा, क्षमता कहाँ लो अपराध की हमारी है। दीजे और ताजन सब जो मन भावे पर, कीजे न दरस रस वंचित विचारी हैं। भली हैं बुरी हैं और सलज निरलज हूँ हैं, सो हैं परिचारी का तिहारी हैं। अब गोपियाँ दर्शन की कामना व्यक्त करती हुई उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण के अपने पास संदेश भेजती हैं। कहती क्या है? हे उद्धव जी, हे उद्धव, श्री कृष्ण से हमारा सीधा सा संदेश कह दीजिएगा। उद्धव यह शूधव, शूधव माने श्री कृष्ण जी से संदेश कह दीजो एक, सीधा सा संदेश कह दीजिएगा कि जानती अनेक ना विवेक ब्रजबारी, ब्रजबारी मानी ब्रज की बालाएं, जानती अनेक ना विवेक यानी कोई छल कपट से युक्त बनावटी बातें करना नहीं जानती हैं। और कहें रत्नाकर असीम रावरी तो क्षमा, गोपियाँ कहती हैं, रत्नाकर जी कह रहे हैं, गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि कृष्ण क्षमा के सागर हैं, है ना, और उनके सामने हमारा अपराध भी बहुत छोटा है। क्षमता कहाँ लोग अपराध की हमारी है, तो उनके अपार क्षमा की शक्ति के अनुपात में अब हम अपराध हमारा अगर बड़ा है तो दीजे और ताजन, ताजन माने दंड देना, ताड़ना, वो उनके मन में जो आए वो हमें दंड दें, ताड़नाएं दें उनकी इच्छा में। सबे जो मन भावे, जो मन भावे, लेकिन कीजे ना दरस रस वंचित विचारी है, लेकिन कृपा करके अपने दर्शन से हमें बिल्कुल भी वंचित ना करें। हम सभी गोपियाँ भली हैं माने अच्छी हैं अथवा बुरी हैं, सलज्ज हैं यानी लज्जा युक्त हैं या लज्जा नीलहीन हैं, निर्लज्ज, जो भी हैं, परिचारिका माने दासी,
हम सभी स्वीकार करती हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि हम जैसी भी हैं आपकी दासी ही हैं। तो इस छंद में कृष्ण के प्रति अपने अगाध प्रेम को व्यक्त करती हुई गोपियाँ आत्मसमर्पण का भाव व्यक्त कर रही हैं। भाषा ब्रज है, छंद सवैया है, अलंकार में यमक है और जो है भाषा रस श्रृंगार है। धाई जीत तित ते विदाई देत उद्धव की गोबी भरी आरती संभारती न सासुरी। और कहे रत ना कर मयूर पक्ष कोउलिए कोउ गुंज अंजलि उमा प्रेम आशुरी। भाव भरी कोउलिए रुचिर सजाओ दही कोई मही मंजू दाबी दल कत पासुरी। और पीत पट नंद जसुमत नवनीत दयो कीरति कुमारी सुर बारी दई बांसुरी। अब इस छंद में जब उद्धव जी ब्रज से मथुरा जाने लगे तो हर कोई कुछ उनको कृष्ण को उपहार देने के लिए उद्धव के माध्यम से इधर उधर भागने लगा हैं। तो उसमें गोपियां भी व्याकुल होकर विदाई देने के लिए इधर उधर दौड़ने लगी उद्धव को। और गो भरी आरती माने दुख, और उस समय वो इतनी दुखी थी कि संभारती न सासुरी, कि वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। और रत्नाकर जी कहते हैं कि गोपियाँ श्री कृष्ण को उपहार देने के लिए जिसके पास जो कुछ था, किसी के पास मयूर पक्ष यानी मोर का पंख था तो उसको लेकर आई। को गुंज अंजुल माने घुंघुंची की माला, जिसको आप बैजंती की माला कहते हैं, तो कोई बैजंती की माला लेकर आई। उमा प्रेम आंसुरी, किसी के पास कुछ नहीं था तो अपने नेत्रों में प्रेम के आंसू ही लेकर आ गई। और भाव भरी को लिए रुचि रे सजाओ, कोई अपने क्या नाम से प्रेम भाव से भरी हुई गोपी कोई स्वादिष्ट मलाई लेके आ गई, दही लेके आ गई। कोई मही माने मट्ठा, कोई मट्ठा लेकर आ गई। मंजुदाबी दलकत पांसुरी, और पांसुरी माते होते पसलियों के, कोई फटती हुई अपनी पसलियों को दबाए हुए मट्ठा लेकर आ गई। और पीत पट यानी पीत पट माने पीला वस्त्र नंद बाबा लेकर आ गए। और नवनीत माने मक्खन, तो जसोदा मैया मक्खन लेकर आ गई। और कीरत कुमारी यानी राधा जी ने सुरीले सुर वाली बांसुरी लाकर दे दी उद्धव जी को। तो श्री कृष्ण के प्रेम में विह्वल और उद्धव की विदाई से दुखी सभी ब्रजवासियों की दशा का सजीव चित्रण इस छंद में किया है। भाषा ब्रज है, रस वियोग श्रृंगार है, छंद मनहर सवैया है। प्रेम मद छाके पग परत कहाँ के कहाँ था कि अंग नैनली शिथिलता सुहाई है। कहे रत ना करे यो आवत चकात उधो मान सुधियात को भावना भुलाई है। धारत धरा पैना उदारे अति आदर्शो सारत बहोलनी जो आस अधिकाई है। एक कर राज नवनीत जसुदा को दिए, एक कर बंसीवर राधिका पठाई है। अब देखिए उद्धव जी मथुरा आ गए और प्रेम की रूपी मदिरा इतना छक लिए हैं, पान कर लिए हैं कि उद्धव से चला नहीं जा रहा है। आप देखते होंगे यहाँ चूँकि उद्धव की तुलना हम जिस उपमा देने जा रहे हैं, करना तो नहीं चाहिए लेकिन आपको समझाने के लिए हम कर रहे हैं कि जिस प्रकार आप शाम को देखिए कि मदिरा का पान करके कोई व्यक्ति लड़खड़ाता हुआ चलता है, तो प्रेम रूपी मदिरा का पान करके उद्धव जी भी उसी तरह चल रहे हैं। यहाँ पैर रखते हैं तो उधर पहुँचता है, वहाँ रखते तो ऊपर। जैसे आप कभी किसी बुजुर्ग का चश्मा लगा लीजिए तो आपको धरती उबड़ खाबड़ दिखती है, हाँ, उसी तरह से तो उद्धव ब्रज से लौटे हैं और प्रेम रूपी मदिरा, मद माने मदिरा, प्रेम माने प्रेम, छाकी माने पिए, प्रेम रूपी मदिरा का जिस प्रकार पान किया छक्कर कि उद्धव जी के पैर डगमगाते कहीं यहाँ वहाँ पड़े हैं और थाके अंग और शरीर पूरा थका हुआ है। उनका अंग अंग उस प्रेम रूपी मदिरा के प्रभाव में थका सा हो गया है। और नेत्रों में नैननी शिथिलता सुहाई है, और नेत्रों में प्रेम की कुमारी के कारण थकान है, शिथिलता है ना।
शिथिलता दिखाई दे रही है। रहे रत्नाकर जो आवत चकात उद्धव। फिर कवि रत्नाकर जी कहते हैं कि उद्धव इस प्रकार चकित भाव से चले आ रहे हैं कि मानो सुधियात, अब उत्प्रेक्षा अलंकार आ गया है, मानो सुधियात को भावना भुलाई है, मानो वो किसी भूली हुई भावना को याद करने का प्रयास कर रहे हैं। और धारत धारा पे ना उदार अति आदर्शो, प्रेम से गदगद उद्धव, जब प्रेम से गदगद उद्धव के नैनों में आंसू छलक पड़ते हैं। उद्धव जी के दोनों हाथ फंसे हुए हैं, इसलिए वो अपने आंखों को आंस अधिकाई माने सारथी बहोलन, अपने बाहों को बटोरते हैं, है ना। और एक कर राजे बटोर के पूछने का प्रयास करते हैं, लेकिन दोनों हाथ फंसे हैं। तो एक कर, एक हाथ में नवनीत यानी जसोदा मैया का नवनीत दिया गया है, और एक कर बंसी वर राधिका पटाई, एक हाथ में बंसी है। मोहन श्याम के लिए, कृष्ण के लिए यशोदा मैया द्वारा मक्खन दिया गया है, और दूसरे हाथ में राधा जी द्वारा बंसी भेजी गई है। कहने का तात्पर्य है कि उद्धव प्रेम से भेजी गई उन सभी वस्तुओं को बहुत आदर भाव रखते हैं, इसलिए वो किसी भी वस्तु को धारत धरा पे ना, वो किसी भी वस्तु को धरती पर रखना नहीं चाहते। इसी का वर्णन किया गया है। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे भाषा ब्रज है, और यहाँ पे रस जो है वो वात्सल भी कह सकते हैं, शांत रस भी कह सकते हैं। अब वात्सल तो कम, शांत रस है। ब्रज रज रंजित शरीर सुध उद्धव की धाई बलवीर, हमें अधीर लपटाए लेते कहे रत्नाकर सुप्रेम मद माते हेरी थर कति बाह थामी थहरी थिराए लेत, कीरति कुमारी के दरस रस सद ही की छल कनि चाह पुल कनि पुल काय लेत, परत न देते एक बूंदे पहुमी की कोची पोछी पोछी पट निज नैननी लगाए लेत। अब देखिए, प्रेम से उन्मत्त उद्धव जी जब मथुरा लौट रहे हैं और कृष्ण की भाव विह्वल, कृष्ण उनको देखते हैं तो भाव विह्वल हो उठते हैं। उनकी इस दशा का वर्णन करते हुए रत्नाकर जी कह रहे हैं कि ब्रज रज रंजित, ब्रज माने ब्रज की, रज माने धूल से, रंजित माने शरीर सना हुआ उद्धव का जो ये शरीर है वो बड़ा शुभ माने पवित्र है। यानी सीधे अर्थों में कहें तो उद्धव के ब्रज की धूल से सनी हुई पवित्र शरीर को कृष्ण बड़ी ही आनंद और व्याकुलता के साथ, अधीर माने व्याकुलता के साथ लिपटा लेते हैं। और रत्नाकर जी कहते हैं कि उद्धव को प्रेम के मद में मत देखकर, प्रेम मद माते हेरी, मत देखकर हेरी श्री कृष्ण जी उनकी थरकती बाह यानी कामती हुई भुजाओं को पकड़ लेते हैं। थामी माने और थहरी थिराए ले, और स्वयं कुछ कांप कर उनको स्थिर करने का भी प्रयास करते हैं। कीरति कुमारी यानी राधिका जी, यह जानकर भगवान श्री कृष्ण जानते हैं उद्धव जी कहाँ से लौटे हैं, गोकुल से लौटे हैं। तो राधा के अभी हाल ही में दर्शन करके जो उद्धव जी आए हैं, कीरति कुमारी के दरस ही की, सद ही की, यानी जो अभी ही हाल ही में राधा जी के दर्शन कर लिए हैं, दर्शन रूपी रस यानी दिव्य आनंद का पान करके जो उद्धव जी के नेत्रों से ये आंसू टपक रहे हैं। छलकन चाह पुलकन पुलकाए ले, उद्धव के नेत्रों को देखकर श्री कृष्ण के नेत्रों से भी, श्री कृष्ण के नेत्र भी पुलकित हो उठते हैं, और उद्धव के उन आंसुओं की एक बूंद भी पहुमी माने पृथ्वी पर नहीं गिरने देते हैं, और उसको अपने पट यानी वस्त्र से पोंछ कर उन आंसुओं को अपने नेत्रों से भगवान श्री कृष्ण लगा लेते हैं। छंद घनाक्षरी, भाषा ब्रज, रस सिंगार, अलंकार पोंछ में पुनरुक्त प्रकाश है, और अनुप्रास तो है ही है हर जगह। तो यहाँ पे बड़ी सजीवता का वर्णन हुआ है। अब अगले छंद में देखिए,
छावते कुटीर कहूँ रम जमुना के तीर गौन रौन रेति सौ कदापि करते नहीं। कहे रत्नाकर बिहाई प्रेम गाथा गुण श्रौन रसना में रस और भरते नहीं। गोपी ग्वाल बालानी की उमड़ते आंसू देख लेखी प्रलया गमहु नैकु डरते नहीं। ओ हे तो चित चाव नर राव रे चितावन को तजी ब्रज गाँव इते पाँव धरते नहीं। कितनी बड़ी बात कर दी है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने उद्धव के जो प्रेम से व्याकुल हो गए हैं और उद्धव पर जो गोपियों का और ब्रजवासियों का इतना प्रभाव पड़ गया है उसी का चित्रण करते हुए कह रहे हैं कि उद्धव जी श्री कृष्ण से क्या कहते हैं कि उद्धव छावते कुटीर रम जमुना के तीर, कि हे नाथ, हे ईश्वर, हे श्री कृष्ण जी, हम तो यमुना नदी के रम्य माने सुंदर तट पर किनारे पर कहीं अपनी कुटिया बना लेते और गौन रौन रेती और उस अनुपम रेतीली किनारे को छोड़कर हम कभी भी और किसी अन्य स्थान पर गौन माने न जाते, नहीं गौन यानी जाते ना। कहे रत्नाकर बिहाई प्रेम गाथा गुड़, रत्नाकर जी कहते हैं कि उस गंभीर प्रेम कथा को छोड़कर न तो अपने कानों से, श्रवण माने कानों से, रसना और जीभ माने, रसना माने जीभ, कानों से किसी अन्य कथा को न सुनते और अपनी जिह्वा से किन्हीं अन्य रसभरी बातों को न कहते। गोपियों और ग्वाल बालों के इस उमड़ते हुए आंसू को देखकर हम प्रलयागमहु यानी प्रलय के आगमन से भयभीत नहीं होते, नैकु डरते नहीं, बिल्कुल भयभीत नहीं होते। भाव यह है कि गोपियों का अश्रु प्रवाह प्रलय से भी अधिक भयावह प्रतीत हो रहा है। फिर उद्धव जी कहते हैं हो तो चित चाव ना रावरे चितावन को। हे श्री कृष्ण, यदि हमारे मन में आपको सजग करने की अभिलाषा ना होती, यानी आपको ये बताने की अभिलाषा ना होती, तो ब्रज की भूमि, तज माने त्याग कर, ब्रज गांव माने ब्रज की भूमि को छोड़कर मैं इधर पैर ही नहीं रखता, अर्थात यहाँ कभी लौट कर ही ना आता। तो ब्रज के भूमि के प्रति कवि ने असीम अनुराग व्यक्त किया है। भाषा ब्रज है, अलंकार अनुप्रास है, शैली चित्रोत्मय, रस करुण एवं शांत दोनों है, शब्द शक्ति अभिधा लक्षणा है, गुण प्रसाद है, छंद मनहर सवैया है। अब हम अगले काव्य पाठ गंगा अवतरण में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।